लीजिए उसमें आते हैं, ठीक है। और ये सारा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है और ऐसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को आपको ऐसे पहले सॉल्यूशन करना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत हो रहा है। और देखिए बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। आप पहले से इसको क्वेश्चन प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए ए आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जहां पर दिया हुआ है 3 0 0 0 3 0 0 3, मतलब आप बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मतलब एलिमेंट है, आप अदर्स जो है पूरा सारा एलिमेंट जीरो है। तो आपको निकालने के लिए बोला है ए का पावर में जब 5 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। आपको दिया हुआ है 243 इंटू ए, 81 इंटू ए, 27 इंटू ए इंटू 9। देखिए हम पहले ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का आपको जो दिया हुआ है 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3 तीनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आप पहले निकाल लीजिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा। तो ए इंटू ए क्या होगा 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3, ठीक है। एस के साथ फिर और एक गुना कीजिए तो ए आपका हो जाएगा 3 0 0 0 3, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 0 3 0 और 0 0 3। अब जैसे ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर गुना करेंगे तो आप मैट्रिक्स का गुना करेंगे तो ए देखिए इसके साथ इसका, तो पहला हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। बाद में 0 इसके साथ जब इसको गुना करेंगे 0 0, दूसरा में हो जाएगा 0 3 स्क्वायर 0 0 0 3 का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर का पावर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर। देखिए ए के साथ जब ए गुना किया तो ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। क्योंकि हम एक मैट्रिक्स होता है जब भी तुम्हारा इस तरह कोई होता है ना तो ए जब डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो ए का पावर में जब ए टू दी पावर एन हो जाता है, ए हो जाता है 3 टू दी पावर एन 0 0 0 3 टू दी पावर एन 0 और 0 0 3 टू दी पावर एन, ए हो जाता है तुम्हारा ए टू दी पावर एन का वैल्यू, ए टू दी पावर एन का वैल्यू हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा ए टू दी पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 5 बराबर हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 0 0 0 3 टू दी पावर 5 0 0 0 3 टू दी पावर 5, ये हो जाएगा तुम्हारा ए टू दी पावर 5 का मान। हमको निकालने के लिए बोला है कौन सा वैल्यू है, तो हम देख लीजिए इसमें ना हम 3 टू दी पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। मतलब हम जैसे 3 टू दी पावर 4 को कॉमन लेंगे तो सारा 3 टू दी पावर 4 से आ जाएगा, 3 टू दी पावर 4 से कॉमन लेंगे तो ए हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3, यही तुम्हारा ए का मान है। ए 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 81 और यही तुम्हारा ए का मान है, ए तुम्हारा हो जाएगा 81। मतलब ए जो ए टू दी पावर 5 आया है ना, ए टू दी पावर 5 है, इसका वैल्यू है 81 इंटू ए, 81 इंटू ए हो जाएगा ए टू दी पावर 5 का वैल्यू। देखिए ए टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4 आया, और जैसे हम क्योंकि हमको इसमें ए का पावर में बोलना है, मतलब ए से इसका रिलेशन क्या है, हम यहाँ पे जैसे इससे निकाल दिया जो 3 टू दी पावर 5 होता है 243 0 0 0, तो उसको हमको क्या बोला, हमको बोला है जी ए के साथ उसको बोलिए, तो इसमें हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि बाकी हम पूरा को कॉमन ले लिया और ए को अलग रख दिया। तो इसमें जैसे कॉमन लिया ए तुम्हारा हो जाएगा 3 का पावर 4 और 3 0 0 0 3 0, ए मतलब हो जाएगा 8 टू दी पावर n। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा था हरियाणा का जो पीजीटी एग्जाम होता है ना, हरियाणा का जो पीजीटी एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैट्रिक्स में है और मैट्रिक्स में थोड़ा सा ट्विस्ट तो घुसाया है क्योंकि आपको डायरेक्ट ए टू दी पावर 5 का वैल्यू नहीं बोला है, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स का मतलब ऑप्शन में थोड़ा सा खेला है और ज्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 81 इंटू ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन किसी ना किसी पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में पूछा है, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर क्वेश्चन में आप एक नया नया लॉजिक है, ठीक है। पहले जैसे क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए ये भी डिटर्मिनेंट का एक मैथ है। बोला इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 1 1 1 प्लस एक्स इंटू 1 फिर 1 1 1 प्लस एक्स, ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसका वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है। देन आपको बोला है x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 0 1 3, x का वैल्यू 3 होगा। 2 नंबर में दिया हुआ है 0 1 -3, ठीक है। सी नंबर में आपको दिया हुआ है 0 -3 और डी में दिया हुआ है तुम्हारा 0,3। आपको चारों वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा आपका x का वैल्यू होगा, जैसे इस डिटरमिनेंट वैल्यू का है उस डिटरमिनेंट वैल्यू का 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे भी करिए, आप एग्जाम्पल के जरिए से करिए, किसी भी तरफ से आप करिए, नहीं तो देखिए पहले तो हम बोलेंगे इसको आपको सॉल्व कर लेना। जैसे डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है 1 + x 1 1, ठीक है, 1 1 + x 1, और यहाँ पर 1 1 1 +, ठीक है। देखिए इसको करने का बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही अच्छा मेथड है। आप जिस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे डिटर्मिनेंट करते हैं उसी मेथड से आपको कर देते हैं। देखिए क्या होगा, तो जैसे 1 + x को रखेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 + x × 1 + x -1, पहला हो गया। दूसरा नंबर में इसमें देखिए, इसमें रखेंगे तो a वाला हो जाएगा, बीच में प्लस कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इस साइड से कर देते हैं, तो इस साइड से तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा -1 + x, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा में हो जाएगा 1, इसमें करिए, इसमें 1, और ऐसे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 + x, ये भी हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 1 - x, इसको आप सब गुना, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 दिया है। पहले हम आपको इस तरफ से करते हैं, देखिए, और जैसे करेगा इसको आप तो गुना कर लीजिए, इसको से ये हो जाएगा 1 + x, ठीक है, इससे गुना करेंगे तो x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा x² + 2 × x, देखिए 1 से 1 काट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस है, तो जैसे प्लस को आप काटेंगे यहाँ पर माइनस, सो यहाँ पर हो जाएगा -x हो जाएगा, और वहां पर भी हो जाएगा -x = 0 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इससे -x = 2x हो गया। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 -x, तो जैसे 1 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x, ठीक है। x से जैसे गुना करेंगे ये हो जाएगा x का पावर में क्यूब इंटू हो जाएगा 2 × x², और x - x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × x = 0। डिटरमिनेंट का आप सारा कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए जैसे हम इसको किया है, तो आप देख लीजिए इससे a वाला काट जा रहा है, काटेगा। तो जैसे आप काटेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए x² और यहाँ पर x² क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x³ + 3 × x² = 0 हो रहा है, x³ + 3 × x² = 0। जैसे आपका 0 हो गया, इससे हम लोग लिख सकते हैं x² × x + 3 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो तुम्हारा हो जाएगा x = 0 और x = -3, मतलब x का मान तुम्हारा हो जाएगा 0 और x का मान हो जाएगा x = -3, क्योंकि x² का दोनों रूट 0 है, इसलिए हम लोग एक रूट 0 ले लिया, तो इसलिए x² = 0 मतलब x = 0 मतलब 0 और -3 हो जाएगा इसका आंसर। मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं जो ऑप्शन सी इसका आंसर, ठीक है। देखिए इस तरफ तो आप निकाल लिया। पहले हम दूसरा में आपको सेकंड मेथड सिखाते हैं, जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे सेकंड मेथड आप देख लीजिए, ठीक है। जब भी तुमको इस तरफ कोई ऑप्शनल का मैथ आएगा ना, तो पहले आप चेक पहले देखिए, आप पुट x = 0 पुट किए, पुट x = 0। जैसे आप x = 0 पुट किया ना, देखिए सारा 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0। मतलब कोई भी डिटरमिनेंट का जब भी 2 रो और 2 कॉलम हो जाता है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता है। तो जैसे आया तुम्हारा, आप x = 0 पुट किया तो ये तुम्हारा आ गया। और दूसरा में देख लीजिए, हम तीनों को ऐड करेंगे ना, तीनों को जब भी तुम्हारा क्या बोलेंगे, R1, जैसे मान के चलिए R1 = R1 + R2 + R3 जैसे किया है, तो तीनों में देखिए x + 3, यहाँ पर भी x + 3, यहाँ पर भी x + 3 आ गया, तीनों में क्या, और यहाँ पर 1 x + 1 1, ठीक है, और यहाँ पर 1 1 x + 1 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हो गया, हम इसमें x + 3 को कॉमन ले लेंगे, जैसे x + 3 को हम लोग कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा x + 3 इंटू पूरा इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। तुम आ भी आया, तो 1 1 1 1 x + 1 1 और 1 1 1, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। और जैसे तुम्हारा x + 3 का 0, तो इससे x + 3 का वैल्यू 0 हो गया, इससे इंप्लाई करें x = -3। इस मेथड में भी आप कर सकते थे डिटरमिनेंट का वैल्यू कर सकते हो, ठीक है।